हेलो स्टूडेंट, मैं अमृत कुमार श्रीवास्तव। आज हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए। और जो बच्चा आईआईटी जेई मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत ही आज इम्पोर्टेंट वो आज चैप्टर होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ये वर्क एनर्जी एंड पावर, मतलब कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो जो कार्य के जो डेफिनेशन है, वर्क के जो डेफिनेशन है, वर्क कैसे काम करता है, उसके केसेस क्या क्या होते हैं, तो हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। तो आइए सेशन को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए ये वर्क वर्क क्या है। देखिए एक्चुअली वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, मतलब कि क्या करता है, अगर कोई हम काम करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं, कोई ब्लॉक लिए हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिए। अब उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट को खींच के डिस्प्लेस कर रहा है। तो खींच के कहां तक डिस्प्लेस किए, कुछ यहां तक डिस्प्लेस किए हम लोग। खींच के कहां तक डिस्प्लेस किए, कुछ यहां तक डिस्प्लेस किए। तो जो डिस्प्लेस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, तो उस पे क्या होगा, डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस इज गिवन बाय। अब जो बॉडी जो गिवन होगी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को खींचने में कितना, अगर कोई बॉडी को कोई पुल करते हैं, धक्का भी देते हैं या लेके जाते हैं, तो क्या फोर्स लगाते हैं ना। तो वो बात समझ में आई, फोर्स लगाए हम लोग, कोई ऑब्जेक्ट को कोई खींच के डिस्प्लेस किए। और ये जो डिस्प्लेस किया गया, जो हमारे पास डिस्टेंस था, उसको बोलेंगे यस या तो बोलेंगे डी। क्या बोलेंगे, यस या तो डी। मतलब कि यहां से और यहां तक बॉडी जो खींचा गया, उसको बोले हम लोग यस, या उसका डिस्टेंस क्या कवर कर लिया, डी या यस। अब ये देखिए, जो फोर्स लगा, बॉडी खींचने में जो फोर्स लगी, उसको बोलते हैं वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू यस। क्या बोलते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस। तो डेफिनेशन निकल के आया कि अगर कोई बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस करते हैं, तो हम लोग क्या फोर्स लगाते हैं। और फोर्स कैसा लगता है, वो जो फोर्स लगा के हम लोग डिस्प्लेस किए, तो उसका जो बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो एस या तो डी। तो हम लोग इसको बोल दिए कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस, एफ इंटू यस या एफ इंटू डी बोल सकते हैं आप लोग। अब ये देखिए, ये बॉडी को डिस्प्लेस करके कुछ प्लेस तक लेके गया, और जो बॉडी को डिस्प्लेस किया है, तो मान लीजिए यहाँ पे कैसा डिस्प्लेस किया है, वो मान लीजिए थीटा एंगल तक डिस्प्लेस करके वो एंगल बना रहा था, कौन सा, थीटा एंगल बना रहा था। तो जो थीटा एंगल बनाया, तो उसको बोलेंगे कि एफ डब्ल्यू इक्वल टू ये यस कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, यस कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये यहां पे केसेस समझ में आ गए कि यहाँ पे जो बना डिस्प्लेस जितना करेगा, जो डिस्प्लेस करते हुए जिस बॉडी को डिस्प्लेस किया गया था, उस पे एक एंगल बना रहा था। वो कौन सा एंगल था, थीटा एंगल था। अब वहां पे थीटा एंगल, जो बॉडी जो डिस्प्लेस करती है, तो थीटा के साथ क्या कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको आर करके ऐसे भी लिखते हैं कि एफ इंटू डी कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, एफ इंटू डी कॉस थीटा। ये भी आप लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, अब इसके बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्क है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए कि वर्क क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वर्क क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि वर्क क्या है, एक सदिश राशि है। वर्क क्या है, एक सदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो। अब ये हो गया वर्क, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए, ये बात समझ में आ गई कि नोट करके लिख सकते हैं कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए कि जो फोर्स हुआ, वो फोर्स कैसा हुआ कि डिस्प्लेस करके जो बॉडी को हम लोग डिस्प्लेस कर रहे थे, तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा। और वो फोर्स कैसा लगेगा, वो फोर्स लगेगा एफ मान लेते हैं उसको, और थीटा एंगल तक उसको डिस्प्लेस कर दिए। तो वो क्या बन गया कि एफ इक्वल टू एफ इंटू यस कॉस थीटा। आइए हम केसेस पढ़ने से पहले कुछ और वर्क के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, वर्क का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो एसआई यूनिट जिसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, उसका एसआई यूनिट है जूल। क्या है, जूल। हम लोग जानते हैं कि वन जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब ये देखिए, अब इसको बारे में बात करते हैं कि जो एसआई यूनिट वो क्या है।
एसआई यूनिट को 1971 में मतलब कि 1971 में बनाया गया था और उसका नाम था इंटरनेशनल जो उसका नाम था वो था इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट था। 1971 में बनाया गया था इसको। जो एसआई यूनिट थी उसको बनाया गया था 1971 में। अब वो था कि सिस्टम जो इंटरनेशनल जो सिस्टम यूनिट था वो क्या था कि अगर कोई भी चीज अगर किसी में अगर रखते हैं तो उसका मात्रक होना चाहिए, जो कि यूनिट बोलते हैं, जिसको मात्रक बोलते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किलोग्राम का जो भी हो, फिर उसके बाद से जो हम लोग समय को जो भी मापते हैं सेकेंड में, वो सब क्या है, उसकी एसआई यूनिट है। तो ये सारी जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाली बात है कि हमेशा एक नंबर भी पूछ सकता है कि वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल। और 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और इसको बोलते हैं 1 जूल को लिखते भी हैं 10⁻7 इरेक्टिव लिखते हैं, ठीक है, इरेक्टिव लिखते हैं इसको। तो ये हमारे पास जूल का जो मापने वाला जो था, जो यूनिट था, वो क्या हो गया, 10⁻7 हो गया। अब ये देखिए, अब यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। अब उसके बाद से वर्क का कुछ डायमेंशनल भी होगा, बीमीय सूत्र जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो है कि ml²T⁻²। डायमेंशनल सूत्र जो पूछता है, डायमेंशनल जो फार्मूला होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो भी बच्चे पेपर देने जाते हैं 1 नंबर में 2 नंबर में डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो अभी देखिए डायमेंशनल फार्मूले के बाद हम लोग चलते हैं कि जो वर्क का केस क्या है। अब देखिए कोई बॉडी को कोई डिस्प्लेस मतलब विस्थापित कर दिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा के, ये मतलब कि 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए 1 प्लेस टू अनदर प्लेस, जो पहले प्लेस में था वो था θ=0। अब केस के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट, केस क्या कह रहा है कि अगर θ=0 डिग्री रखा जाए, कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहां पे जो हमारे पास कॉस जो होगा, जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, वर्क इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे हम लोग को क्या हो जाएगा, F इंटू यस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो F इंटू यस। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो वर्क θ=0 डिग्री अगर रखा जाएगा, मतलब कि हमारे पास अगर ये डिस्प्लेस्ड होगा कितने डिग्री पे, मान लीजिए कि यहाँ पे जब विस्थापित नहीं किया गया, मतलब कि जब उसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं किया गया है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या था, वो 0 था। तो θ= क्या था, 0 था। अगर यही थीटा अगर परपेंडिकुलर बनने लगे, मतलब कि यहां पे परपेंडिकुलर इसको बनने लगे, तो जब परपेंडिकुलर बनेगा तो θ=90 डिग्री। क्या बनेगा, जब यहां पे जब थीटा बनना था तो थीटा यहां पे भी बनने का कोई दिक्कत नहीं है, तो θ=90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब क्या है, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहे थे हम लोग, वो ऑब्जेक्ट को लेते हुए एक परपेंडिकुलर डाला गया। वो परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर था θ=90 डिग्री। तो हम लोग जहां पे वर्क डन इक्वल टू F इंटू यहां पे लिखे थे यस कॉस थीटा, तो उसको क्या लिख देंगे कि F इंटू यस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू F। अब ये देखिए कि जो यस cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो वर्क इक्वल टू 0। मतलब कि वर्क जो यहां पे काम करेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे, वर्क वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहां पे उसका कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोग का सेकेंड केस क्या कह रहा है, तो सेकेंड केस जब परपेंडिकुलर हो, व्हेन अ बॉडी परपेंडिकुलर इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखिए जब बॉडी जब परपेंडिकुलर, जैसे मतलब कि ये बॉडी जो है, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट या मान लीजिए या बॉडी मान लीजिए डिस्प्लेस किए, तो परपेंडिकुलर पे कोई डाले हम लोग, तो θ=90 डिग्री बन गया। तो वो 90 डिग्री क्या है, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो फर्स्ट केस में हम लोग समझे थे कि जो θ 0 डिग्री था, मतलब कि डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, बॉडी वहीं पे अटकी हुई थी, बॉडी वहीं पे रुकी हुई थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, तो 0 थीटा ले लेंगे वहां पे। तो θ=0, एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो वर्क जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि वर्क डन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा।
तो वहां पे क्या करेंगे, पुटिंग डाउन द वैल्यू इन इक्वेशन, कुछ भी ले लेंगे 1। तो यहां पे क्या होगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस कॉस थीटा, थीटा के जगह पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेस नहीं किया गया, बॉडी जो था वो क्या था 0 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू एफ, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे यस, तो यह हो जाएगा वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस। सेकेंड केस में जब परपेंडिकुलर जब डालेंगे हम लोग कोई चीज किसी डिस्प्लेसमेंट किए हुए पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है 0, तो ये सबको 0 कर देगा, तो वर्क यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। क्यों, अभी देखिए उल्टा हो गया कि जब 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर था तो वहां पे कार क्या था 0 डिग्री, जब 0 डिग्री पर वहां पे था डिस्प्लेस किया हुआ बॉडी था, नहीं किया गया, तो वो क्या था वहां पे वर्क काम कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस। अब जो थर्ड केस है वो थर्ड केस हमारे पास चलेगा, वो थर्ड केस होगा हमारे पास। देखिए थर्ड केस भी हम बता दिया जाता है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस क्या है, थर्ड केस ये है कि अगर थीटा को 180 डिग्री, मतलब कि ये जो जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है वो, तो वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, तो वो क्या होगा कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी लिखिए या एस लिखिए कॉस थीटा। यहां पे वर्क इक्वल टू थीटा के जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 180 डिग्री, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू यस कॉस 80 डिग्री हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस। तो ये जो वर्क डन होगा वो किस में जाएगा, वर्क डन वो माइनस इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो हो गया हम लोग का केसेस, ये सॉल्व हो गए। इतना बात समझ में आया कि हम लोग का जो वर्क होता है, वर्क कैसे होता है, अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी तक डिस्प्लेसमेंट किया जाए तो उसी को वर्क बोलते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। एक वर्क डन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, आईआईटी से पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्या कर रहा है एक्चुअली जो है वो क्या है कि अ बॉक्स इज अ ड्रैग्ड। अब एक बॉक्स है उसको क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, थोड़ा सा खिसका रहा है अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे बाय अ रोप विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू एंगल दे रखा है कि 60 डिग्री पे अगर एक रोप है और यहां पे क्या है एक बॉक्स को हॉरिजॉन्टली खिसकाया जा रहा है, किसे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज में ऐसे करके खिसकाया जा रहा है उसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अब यहां पे हम लोग का क्वेश्चन बन गया कि फाइंड द वर्क डन इफ अ फोर्स। अब उस पे फोर्स कैसा लगा है, उस पे जो फोर्स लगा है 150 न्यूटन का लगा हुआ है, इज अप्लाइड टू ड्रैग बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस फ्रॉम। अब डिस्टेंस उसकी क्या है, जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की उसको ड्रैग करके ले गया है, तो वो क्या है डिस्टेंस उसकी हो गई, मतलब कि इस ब्लॉक को इतने ब्लॉक पे ले जाके उसको फिक्स किया गया ड्रैग करके 10 मीटर पे डिस्प्लेसमेंट किया गया है। तो यहां पे देखिए यहां पे हमको बात समझ में आ रही है कि यस दे दे रखा है 10 मीटर, थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और फोर्स जो लगा है वो फोर्स कितना लगा हुआ है 150 न्यूटन का, क्या लगा है 150 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, सॉरी यहां पे डिग्री नहीं होगा, 150 न्यूटन का क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन, यहां पे बताना है कि वर्क डन, तो एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए कि एफ इंटू फोर्स क्या है, फोर्स 150 न्यूटन, यस क्या है, यस हमारे पास दे रखा है कितने मीटर तक डिस्प्लेस किया है 10 मीटर तक डिस्प्लेस किया है उसको, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अब यहां पे देख लीजिए 60 डिग्री के बाद यहां पे अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा डबल, और कास जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कास 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, क्या होती है 1/2। इसको क्या किया जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा वर्क डन एक्चुअल बाई पाथ, ये हो जाएगा 750 जूल। क्यों, क्योंकि जूल क्यों लिखे हम लोग, जूल इसलिए लिखे कि जूल एसआई यूनिट है वर्क का, क्या है वर्क का एसआई यूनिट है। तो ये टॉपिक समझ में आया, वर्क जो हो गया, वर्क कार्य जो हो गया हम लोग का खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या है, अब देखिए एनर्जी बहुत लोग कहते हैं कि जो हम लोग बोल चाल में जो हम लोग खत्म करते हैं एनर्जी, ऊर्जा, बोला जाता है कि एनर्जी, एनर्जी एबिलिटी, एबिलिटी
डू टू वर्क, एनर्जी एबिलिटी डू टू वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए एनर्जी हमारे अंदर कैसे आ गई। एनर्जी हम लोग खाते पीते हैं, ड्रिंक व्रिंक जूस वूस पीते हैं, तो उसको क्या है, उससे खाने पीने से एनर्जी जो मिलती है। और एनर्जी हम लोग कहीं खर्च करते हैं, जैसे मैं बोलने में खर्च कर रहा हूँ, कोई लोग दौड़ने में एनर्जी खर्च करता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एबिलिटी डू टू वर्क, एक्चुअल में वो कार्य कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? एक्चुअल में कार्य कर रहा है, क्योंकि जब एनर्जी रहेगी तभी हम लोग वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो क्या होगा, हम लोग की एनर्जी प्रोड्यूस होकर निकलेगी बाहर, ठीक है। तो वो क्या है, एनर्जी एबिलिटी डू टू वर्क, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास एनर्जी ऊर्जा हो जाएगा। अब देखिए ऊर्जा क्या है, एक्चुअल में ऊर्जा जो होती है दो टाइप्स होती है ऊर्जा की, जो एनर्जी की टू टाइप्स होती हैं। पहला टाइप्स क्या है एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी गति के साथ, मतलब कि क्या है, मोशन के साथ ही उत्पन्न हो, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी जो स्थिति के साथ परिवर्तित हो, मतलब स्थिति के साथ ही एनर्जी आए, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बात समझ में आ रही है कि पोटेंशियल के साथ आती है, पोटेंशियल के साथ खत्म हो जाती है। काइनेटिक गतिज के साथ आती है, गतिज के साथ खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए बाइक हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला रहे हैं, तो उसमें क्या मोशन है, तो मोशन के कारण 40 किलोमीटर पर आवर से अगर बाइक चला रहे हैं हम लोग, बाइक क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि मोशन में चल रही है। जैसे कि अब गतिज ऊर्जा के कारण जो हम लोग का जो डेवलप होता है एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग कि वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल जो स्थिति के साथ हम लोग का क्या हो, उत्पन्न हो, स्थिति के साथ हम लोग के क्या हो, मतलब कि पोटेंशियल के साथ ही हम लोग का डेवलप करें, पोटेंशियल के साथ खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो एनर्जी एबिलिटी डू टू वर्क एक्चुअल में E बराबर mc स्क्वायर होता है। क्यों? ये सबसे पहले आइंस्टीन बताए थे, और आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन जो थे हमारे, वो आइंस्टीन जो थे, हम लोग आइंस्टीन का जो फिजिक्स पढ़ते हैं, वो E बराबर mc स्क्वायर। ई क्या है? ई बोले तो एनर्जी है, ई क्या है? ई एनर्जी। यम क्या है? मास। और सी क्या है? सी स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए जितने भी कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, एक्चुअल में सी स्क्वायर, और जो सी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 3 × 10 × 10 का पावर जो होता है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होती है हमारे पास किसकी? ये होती है सी की, स्पीड ऑफ लाइट की। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई हम लोग की सी इक्वल टू, बहुत लोग 3.00 भी लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये देखिए ये हो गई हमारे पास इन वैक्यूम, इसमें लिख देते हैं इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। अब ये देखिए एनर्जी, अब एनर्जी का हम लोग डायमेंशनल पढ़ेंगे। अब एनर्जी का डायमेंशनल क्या होता है? कि एनर्जी का डायमेंशनल सेम, क्योंकि वर्क कर रहा है, डायमेंशनल फार्मूला सेम वर्क कर रहा है, वही जब वर्क कर रहा है तो वर्क के बारे में बात कर दी गई, तो डायमेंशनल भी क्या होगा? ml² t का पावर -2। और हमारे पास एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट भी होगी जूल। क्या होगी? जूल। क्या होगी? जूल। क्योंकि सेम बात कर रहे हैं हम लोग वर्क के बारे में, जब तक हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक एनर्जी प्रोड्यूस होके निकलेगी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमेंशनल फार्मूला सेम है, और एसआई यूनिट भी जो वर्क का है वही भी एसआई यूनिट वही भी है। अब आते हैं एक्चुअल बात करते हैं कि एनर्जी
अब एनर्जी के टाइप्स क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी का टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी हाफ mv², जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गतिज के कारण, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो वो क्या है, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी कैन बी, हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी एबिलिटी डू टू वर्क था, उसी से हम लोग का डेफिनेशन बनता है कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, अ मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, अ मूविंग बॉडी कैन डू वर्क, कैन डू वर्क। अब a moving object can do work on another object, on another object when it sticks, अभी देखिए कि जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी वर्क डन, जब वर्क करेंगे तभी बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, और वो मूव करेगा तो मान लीजिए मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ mv² जब हो जा रहा है, तो उसके बाद से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की बॉडी, जो मान ले कि मास क्या है उसका m है, और मूविंग करा के कहा गया ये वेयर m इज अ मास, और मूव कराया था बॉडी को तो ये था वेलोसिटी, क्या था, वेलोसिटी। जब काइनेटिक एनर्जी, जब मास, जब ऑब्जेक्ट को मूव कराया था तो मास इनटू वेलोसिटी, वो हो गया था मूव कराते हुए क्या हुआ था, उसका वेलोसिटी हो गया था। देखिए काइनेटिक एनर्जी के बाद हम लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी और जेई के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, या 11th में जो फाउंडेशन की जो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अब देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक्चुअल होता क्या है। मान लीजिए सपोज करिए कि एक हमारे पास बॉडी है और उसका मास जो है, द्रव्यमान जो है यम है, क्या है, द्रव्यमान यम है, और मूव्स करके इनिशियली वेलोसिटी, अब उसकी जो प्रारंभिक जो वेलोसिटी वेग होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, u, और फोर्स एफ एक्स ऑन इट एज अ रिजल्ट, अब वो रिजल्ट ऑफ विच इट एक्यूरेसी फाइनल वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि हम लोग कहीं अपने पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो वो कैसा एनर्जी होता है, वो एक से मतलब कि फाइनल, सॉरी इनिशियल से, प्रारंभिक से फाइनल तक हम लोग जाके अपने पॉइंट तक रुकते हैं, तो वहां पे एक्चुअल में वो वर्क क्या होगा, तो वर्क होगा हमारे पास कि इंटीग्रेटेड कर देंगे कि जब हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोले, तो क्योंकि हम लोग बॉडी को पहले कर दिए हैं कि वो इसका मास क्या है, यम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनली वेलोसिटी क्या है, v है, तब उसका वर्क डन एनर्जी क्या होगा, तो वर्क डन क्या होगा कि मास इनटू हमारे पास वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और कहां से हमारे पास है, कहां से है कि u/v, क्या है हमारे पास, u/v, क्यों, क्योंकि इनिशियली इनटू फाइनली, तो इनिशियली फाइनली ये हो जाएगा dv। हम लोग अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब बॉडी जो मास पे, मास इनटू वेलोसिटी, पहले बता दिया गया कि सपोज कर रहे हैं कि मास क्या है, यम है, और उसकी जो हमारे पास क्या है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फोर्स क्या काम कर रहा है, फोर्स एक रिजल्ट दे रहा है, एक्यूरेसी फाइनल रिजल्ट क्या दे रहा है, v है, तो वर्क डन इक्वल टू m इंटू v dv। v कैसे लिखेंगे हम लोग, v ऐसे लिखेंगे कि वर्क इंटू एफ इंटू यस होता है, तो यस को ही हम लोग क्या, जो मास होता है ये मास इंटू एक्सीलरेशन, इसी को लिखते हैं dv लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू m इंटू v dv। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मास एक्चुअल में जो हमारे पास क्या है,
मास कांस्टेंट है u2v, इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये बचेगा udv। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा यम, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, और कहां से कहां तक होगा u से, मतलब कि इनिशियली वेलोसिटी टू फाइनली वेलोसिटी। अब देखिए इनिशियली वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे w इक्वल टू हाफ यम कॉमन निकाल लेंगे, यहां से बचेगा v, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखना है हमको, तो क्या रखेंगे हम लोग अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट v स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है, मतलब कि v की जगह पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि w इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया वर्क डन निकल गया। अब वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वर्क डन क्या है आपका, ये वर्क डन है हमारे पास कि हाफ यम इंटू वी स्क्वायर माइनस ये क्या है हाफ, दोनों से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हाफ, ये हो जाएगा यू स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल हमारे पास इनिशियल क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू ये क्या हो गया जब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए कि जब डन करता है, वर्क डन पूछता है इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी में, तो जो मास होती है और वेलोसिटी होती है, और उसके जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, इसीलिए उसके जो रिस्पेक्ट में इंटीग्रेटेड करेंगे उसको, तो इंटीग्रेटेड करके हम लोग का जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या है चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं।